कि जहां देखें भाजपाई वहां बिछाओ चारपाई। कि भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है, भाजपा ने किसानों को कुचलने वालों को टिकट क्यों दिया है, भाजपा किसान विरोधी कानून बार बार क्यों लाती है। सुबह सुबह हमने कहा कि जहां देखें भाजपाई वहां बिछाओ चारपाई और इनसे सवाल पूछिएगा। जब ये भाजपाई आपके साथ आए, आपको मिल जाए मैनेजमेंट करते हुए कहीं गांव में, किसी कोने में, किसी गरीब के पास, तो उनसे पूछना कि भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है। पहला सवाल उनसे यही पूछना कि भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है, भाजपा आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है, भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है, भाजपा किसान विरोधी कानून बार बार क्यों लाती है, भाजपा ने किसानों को कुचलने वालों को टिकट क्यों दिया है, भाजपा महिलाओं पर शर्मनाक अत्याचार करने वाले अपने पार्टी के लोगों को क्यों बचाती है, भाजपा पेपर लीक करा के युवाओं से नौकरी के अवसर क्यों छीन रही है। वैसे तो हमारे लखनऊ वाले मुख्यमंत्री जी के पास हमेशा बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन इधर देखा है जितने भी पेपर लीक वाले हैं वो सब भाजपाई हैं। उनके लिए आज तक बुलडोजर नहीं चालू हो पाया इनका। इसलिए नौजवान साथियों से पूछिएगा कि पेपर लीक करा के युवाओं से नौकरी के अवसर क्यों छीन रहे हैं। भाजपा मुनाफाखोरी को बढ़ावा देकर के कारोबारियों से चुनावी चंदा वसूल कर महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, वो जानते होंगे जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को हो गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बैंड बज गया और उनकी पोल खुल गई है। जहां भाजपा कोरोना के समय पर हमें और आपको जानलेवा वैक्सीन जनता को क्यों लगवाना चाहती थी और क्यों लगवाई, बताओ। ये सवाल पूछोगे आप उनसे कि नहीं पूछोगे। जहां ये सवाल पूछोगे वहीं मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मन की बात करने वालों को सबक सिखा देना और उनसे कहना कि बहुत हो गई मन की बात, अब होगी संविधान की बात, और वही संविधान जो हमें और आपको अधिकार दिलाता है। कहने को ये कहते थे कि ये डबल इंजन की सरकार है। ये दिल्ली और लखनऊ वाले लोग मिलकर के कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार हैं। मैं अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी का भाषण सुन रहा था। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार देवरिया आते आते हाफ जाती है या धुआं निकल जाता है इनके इंजन का। बताओ, ये डबल इंजन की सरकार, इनके डबल इंजन कबाड़ा निकले कि नहीं निकले। और ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और 10 साल के बाद जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो ना उसकी पैदावार की कीमत दिला पाई सरकार, और वहीं जब वो किसान अपनी लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ किसान भाइयों, आपकी लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। न केवल इस महंगाई में लागत बढ़ी है, बल्कि इन्होंने पिछले 10 साल में आपकी खाद की बोरी से भी चोरी करना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले 5 किलो चुराया, फिर 5 किलो चुरा दिया। बताओ कितने की चोरी की है खाद की बोरी से। और मैं सोचता हूं कभी कभी कि ये बोरी की चोरी आखिर कहां से सीख करके आए हैं। और जब कभी बाजार में आपने देखा होगा, बाजार में देखोगे अगर आप,
तो ये बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीख करके आए हैं। हमारे साथियों को याद होगा, पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कम नहीं किया, तो बताओ आज बिस्किट का पैकेट कितना छोटा हो गया। जिन्होंने बाजार से खरीदा होगा वो जानते होंगे कि आज बिस्किट के हक कितना है एक पैकेट में। अभी तो 5 आ रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार आ गई तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट में भी एक ही पैक बिस्किट मिलेगा।